नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और आज 6 जुलाई है और हम देखेंगे कि आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है। अगर हम देखें जो वेदर सिस्टम बने हुए थे उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि जो एक डिप्रेशन बना था, अगर देखा जाए तो पहले माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था और पहले डिप्रेशन था, वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है। एक ट्रफ है जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर महाराष्ट्र के तट पर थोड़ी सी बनी हुई है। तो उसी के कारण जो बारिश की गतिविधियाँ आप देख रहे हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इस इलाके में हो रही है और जो मानसून सर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस तरह से आ रही है, क्योंकि ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है इसके कारण क्या हो रहा है कि हवा ऊपर की तरफ उठती है, आपको मालूम है, और जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वहाँ से ये अरब सागर से बहुत तेज़ी से ये हवाओं को खींच रहा है। तो जो मॉइस्चर इतना तेज़ी से आ रहा है और यहाँ पर एक ट्रफ भी बनी हुई है, निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है, तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से आप देख रहे होंगे कि मुंबई के साथ साथ जो थाने है, दहानू है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, गुजरात, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और फ्लडिंग रेन है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जैसे मैंने बताया था, जल प्रलय जैसा माहौल बन गया है। तो लेकिन मानसून अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। 2 जुलाई पर जहाँ था वहीं पर ही बना हुआ है और ये जो आप देखेंगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मानसून की लाइन अभी भी देखिए यहीं पर है और आज हम 6 जुलाई पर आ गए हैं और अगर देखा जाए तो 5 जुलाई तक मानसून ये पूरे इलाके को, यानी पूरे गुजरात को कवर कर देता है। केवल जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वो राजस्थान रह जाता है और 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लेता है। लेकिन लग रहा है कि 8 जुलाई के आसपास मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा, यानी 2-3 दिन के अंदर उम्मीद है कि ज़्यादातर इलाकों में मानसून पहुँच जाएगा। हालांकि बहुत झमाझम बारिश पश्चिमी राजस्थान में नहीं होगी, तो लेकिन अभी भी देखिए मानसून की लाइन इसी जगह से बनी हुई है। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। थाने में 208 मिलीमीटर हुई है, संबलपुर में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। 193 मिलीमीटर की बारिश आपने देखी होगी, ये देखिए। और अगर देखा जाए तो ये राजनांदगांव है, बिलासपुर है, गोंडिया, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। वैसे मुंबई वगैरह का इसमें ये आया नहीं है, मेरे ख्याल से कैप्चर नहीं हो पाया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मुंबई वगैरह में कितनी बारिश हुई है। तो ये आप देखिए, ये पूरा मैप है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुंबई में 159 मिलीमीटर सांताक्रूज में हुई है और कोलाबा में 128 मिलीमीटर हुई है, थाने में 208 हुई है, दहानू में 110 हुई है और हरनई में 230 मिलीमीटर हुई है उस चीज़ को। और यहाँ पर आप देखें संबलपुर में 193 मिलीमीटर हुई है और जरसगुड़ा में 52 मिलीमीटर है, दुर्ग में 66, मलकानगंज में ये मलाजखंड में 53 मिलीमीटर है, उमरिया में 50 मिलीमीटर है और उसी तरह से उज्जैन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, ये 55 मिलीमीटर। यानी कि जो यहाँ पर उड़ीसा से लेकर के और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो अब आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो आज अगर हम देखें तो ये देखिए जो वेदर सिस्टम है ये अंदर की तरफ आ रहे हैं और अगर ये 5.8 किलोमीटर की बात करूं मैं तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर और महाराष्ट्र के तट पर बना हुआ है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है आप देख सकते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज भी बहुत भारी बारिश की संभावना है। 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश जाएगी और उसी तरह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के साथ साथ जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी है, गोवा, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। कर्नाटक और केरल में भी तेज़ बारिश है। उसी तरह से आप देखें नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और साउथ मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, धाराशिव है, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। और ये अगर देखा जाए तो पूर्वी जो गुजरात है यहाँ पर भी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। आप कह सकते हैं सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग और ये जो उसके आसपास तापी, नर्मदा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे, भावनगर, भरूच, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देख सकेंगे। उसी तरह से गिर सोमनाथ, जूनागढ़, दीव, पोरबंदर, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार,
दाहोद, अरवली, मोडसा, ये सारे इलाके भी तेज़ बारिश देख पाएंगे। तो गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे और विदर्भ में भी आप देखेंगे बुल्दाना से लेकर के ये जो आपका अमरावती है, नागपुर है, गोंडिया, भंडारा, चंद्रपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और यहीं पर आप देखेंगे जो बारिश है वो नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, इन सारे जिलों में भी बारिश अच्छी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक सारे इलाकों में तेज़ बारिश रहेगी। सारे उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में, गंगे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये वेदर एक्टिविटी इस तरह से रहेगी। लेकिन अब देखेंगे देर दोपहर, शाम में, रात में हो सकता है कि ये जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो जाए। बिहार, झारखंड, बिहार में कम होगी और ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियाँ अभी नहीं है। हालांकि मॉइस्चर आना शुरू हो गया है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब अगर 7 तारीख की हम बात करते हैं तो आप देखिए ये वेदर सिस्टम जो है, यानी कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया हो सकता है बन जाए, या वेलमा लो प्रेशर एरिया ये बन जाए। तो ये जो यहाँ से माफ़ कीजिएगा, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पहले तो ये इस तरह से ये जो था, इसका जो डायरेक्शन था वो महाराष्ट्र की तरफ था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 7 तारीख को भी पूरा जो गुजरात है, पूर्वी गुजरात और ये जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। अब वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी उत्तरी जो इलाके हैं, यानी कि जो सतना, सतना और पन्ना और सिंगरौली, दमोह, उमरिया, जबलपुर, कटनी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, पन्ना वगैरह में। और उसी तरह से ग्वालियर संभाग में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। यानी मध्य प्रदेश में अब ये ऊपर की तरफ जाएगी और उत्तरी जो आपका छत्तीसगढ़ है, कोरिया, अंबिकापुर, सुजापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके, कूच बिहार वगैरह, इस इलाके में तेज़ बारिश होगी। और उसी तरह से उत्तरी बिहार में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, यहाँ से लेकर के भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब देखेंगे आप ये हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ 7 तारीख को बढ़ जाएंगी। दिल्ली के साथ साथ आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 7 तारीख को भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन हालांकि पाकिस्तान के ऊपर बन गया है, तो पाकिस्तान में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 8 तारीख होते होते हम देखेंगे कि मानसून की जो चाल है वो आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देख पाएँ। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई इलाके, गुजरात के कई इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। मुंबई में 8 तारीख से बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी, मौसम में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उस समय उत्तरी जो पंजाब है पाकिस्तान का, वहाँ पर बारिश होगी। सिंध में चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का वेदर लगातार बना रहेगा ये 8 तारीख को। और 9 तारीख होते होते आप देखेंगे कि मानसून पूरे भारत को कवर कर जाएगा। पाकिस्तान के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। और जो ओवरऑल रेन एक्टिविटी है, जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन तराई के इलाके, यहाँ देखिए आप पूरे तराई के इलाके जो हैं पहाड़ों के साथ साथ, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये अभी जैसे मैंने बताया 9 तारीख तक का है, लेकिन 9 तारीख के बाद में 10 तारीख से 11 तारीख से बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में। महाराष्ट्र में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी जो भारत है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम फिर से ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो जाएगा। और उस समय जो मानसून ट्रफ बन जाएगी और वो तराई के इलाकों में चली जाएगी, तो पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होगी, नेपाल की पहाड़ियों में ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस इलाके में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन उस पर हम नज़र रखे हुए हैं और लगातार आपके साथ इसको साझा करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।